गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने के लिए कोई राशि, निछावर राशि निर्धारित नहीं होती है। आपके जो भाव तीर्थ क्षेत्र के लिए हैं आप प्रदर्शित कर सकते हैं। जो भी राशि आपकी होगी हम आपको यथा व्यवस्था अनुसार ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। आचार्य परमेष्ठी के सत्संग करकमलों में सांस प्रदान करने के लिए नाम बताइए। नाम दीपक भैया जी से मेरा निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर आ जाएं। हाँ, रजिस्टर लेके आ जाएं। रितेश कुमार जी, कल्पना जी, मणिपुर इम्फाल प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना। 4 लोग आ जाएं सर। हाँ, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। आचार्य भगवान की मंगल पूजन के पूर्व अगला नाम हम आमंत्रित कर रहे हैं। अमन जैन, मुकेश जी जैन, आलोक जैन, श्रवण जैन, जबलपुर। अमन जैन, आलोक जैन, श्रवण जैन, जबलपुर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग शांत हो जाएं, अपने अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। हितेश कुमार जी, कल्पना, आपको सावधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, आ जाएं। अमन जैन, मुकेश जैन, आलोक जैन, जबलपुर अमृत तीर्थ, आपको भी पूज्य गुरुदेव के चरण कर कमलों में सावधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भैया चलाते जाए, चलाते जाए। अंजू आउसी सिंघाई, आपको भी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में सावधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप भी पहुंच जाएं वहां पर। सिंघाई कैलाश चंद, मनीष कुमार, दीपक कुमार, अनिमेश मंडला, दुलीचंद जैन। नवनिर्मित मंदिर जो कल यहाँ पर शिलान्यास हुआ था उसके लिए आपने एक सोने की चैन दान में दी है। आप भी आ जाएं। और आपने आज से आजीवन सोने का त्याग किया हुआ है। आप भी आ जाएं। भैया सब लोग यहाँ पे आ जाएं। जय बोलो संत श्रीमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना मात, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी सो जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं। ओम ह्रीम संत श्रमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्र अत्र अवतार 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 संबोधित्यावनम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम आत्मम सन्नितो सन्नित परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमा, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव्य कालो से। ओम ह्रीम संत श्रमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलंधर पामती, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटा, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इस चंदन सम शीतलता पाने। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को,
ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्र संसार ताप आसनाए चंद्रंद्र पामती। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्र अखंड अक्षपद प्राप्त अक्षतांद्र पामती। इस विषय भोग की मधुरापी में बना सदा से। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विद्वन से तुमन सुमन चढ़ाने। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्र सर्वेशम कामवाण विध्वंसनाय पुष्पंद्र पामती। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। अब और अधिक न भटक सकूं यह। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय महाक्षुदारूपनाशनाय नैवेद्यंद्र पामती। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने। मैं राग देश में लेते रहा, इसे हाथ रहा बस। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्र सर्वेशम महामोह अंधकार विनाशनाय दीपंद्र पांति। इन अशुभ कर्म ने घेरा मैंने अब तक यह मान। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपंद्र पामती। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना। साध्य और साधक का मैं चिदानंद में लीन रहूं। पूजा का पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्र सर्वेशम महामोक्ष फल प्राप्त है फलंद्र पामती। जग के वैभव को पाकर मैं निष्दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा। मेरा पर कैसे अनर्घ पद पा जा यह अरुण भाव। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय अनर्थ प्राप्त यज्ञेंद्र पाम। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महा। हे अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय अनर्थ प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यंद्र पामती।
जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम। बोलो 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। साधना का मार्ग बहुत कठिन होता है, साधना का मार्ग बहुत कठिन होता है, बहुत परेशानी आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। इसके विपरीत जब साधनों का मार्ग हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही आनंद आता है, सुख मिलता है और उसमें परेशानी भी कम आती है। गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम हो, जो साधक होता है, साधना करता है, देखने में आता है कितनी गर्मी है, पसीना बह रहा है, उसमें भी अंतराय हो गया, केस लॉन्च हो गए, उपवास हो गया, इतनी गर्मी है, बिहार करके आए हैं, सबको लगता है कितना कठिन मार्ग है साधना का। जब साधनाओं को देखते हैं तो कूलर, एसी और ठंडी हवाएं आती रहती हैं, वहाँ सुख लगने लगता, आभास होने लगता है। तो पल पल पर साधनों के मार्ग में अनेक प्रतिकूलताएं आती जाती हैं, और जब साधक देखता है कि हम साधना कर रहे हैं और इसमें परेशानी आ रही हैं, कुछ सफलता भी नहीं मिल रही है, लक्ष्य दूर है और हमको मंजिल मिल नहीं पा रही है, घबरा जाता है, आकुल व्याकुल होने लगता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता का फल व्याकुलता है। वो बात को भूल जाता है कि मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा। वह ज्ञान दर्शन चारित्र में चल तो रहा है, लेकिन जब साधना के मार्ग में उसके लिए प्रतिकूलता आती है तो वह आकुल व्याकुल हो जाता है। हम देखते भी हैं पथिक जब सड़क मार्ग में चलते हैं और आजकल तो हाईवे सड़क बन गई हैं, सब हो गया है, और मील का पत्थर भी लगे रहते हैं, और बड़े बड़े नेशनल हाईवे जो होते हैं उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग वाले जो है वो बोर्ड भी लगा देते हैं कि फलाना शहर इतना किलोमीटर पता चल जाता है। और कुछ नहीं, यदि आपको कहीं जाना हो आप वहाँ फ़ोन करते हैं, लोकेशन भेजिए, हम आने वाले हैं। ये बोलते हैं ना अपना, 88 कहाँ है, लोकेशन भेज दो, हम पहुँच जाएंगे। तो आपको दिक्कत भी नहीं जाती है, अपने आप आपकी गाड़ी आपका जो उस लक्ष्य की ओर, उस गंतव्य की ओर पहुँच जाता है लोकेशन। लेकिन जहाँ पर सड़क मार्ग नहीं है, पुरानी बात बता रहे हैं, जंगल मार्ग रहता था, पगडंडी रहती थी, लोग चलते थे तो कन्फ्यूजन हो जाते थे, असमंजस पड़ जाते थे कि ये पगडंडी समाप्त कहाँ पर होगी। ऐसा न हो कि हम रास्ते में और भटक जाएं। ऐसी उसके मन में पीड़ा होती रहती है कि आखिर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच कैसे पाएंगे, घबराहट होने लगती है। जो सच्चा साधक होता है वह साधना को मुख्य रखता है, साधनों के प्रति दूर रहता है। तो सच्चा साधक तो प्रयास करता कि मैं साथ में चलता रहा हूँ, और किसी के लिए आकुलता व्याकुलता परेशानी आ रही है तो उसके लिए सहयोग देना प्रारंभ कर देता है। देशभक्ति के गीत में आपने सुना होगा ना, 15 अगस्त से 26 जनवरी पर पंक्ति ना, एक अकेला रुक जाए तो मिलकर उसे उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये तो देश प्रेम की बात है, ये तो देश को आज़ादी लाने की समय की बात है। हम आपको बता रहे हैं, जहाँ धर्म की बात होती है, जहाँ करुणा की बात होती है, जहाँ साधर्मी बासल की बात होती है, वहाँ पर यही बात कही जा रही है कि वहाँ पर यदि कोई साथी अपने ज्ञान से च्युत हो रहा हो, घबरा रहा हो, अपना कोई साथी दर्शन से च्युत हो रहा हो, घबरा रहा हो, अपना कोई साथी चारित्र के घबरा रहा हो, व्याकुल हो रहा हो, तो साथ में चलने वाला व्यक्ति उसके लिए सहयोग देता है और उसके लिए साथ में उसके लिए वात्सल्य आदि करता है।
ये कहलाता जैन धर्म का सम्यक दृष्टि की सच्ची पहचान होती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने सबका रत्न समाचार में पंक्ति लिखी है, प्राज्ञ धर्म बत्सला। अब ये बताओ, जो वही व्यक्ति आपको सहयोग कर सकते जो पहले सक्षम हो। कोई भी डॉक्टर पहले स्वयं तो स्वस्थ होगा, स्वयं अपने आप में ठीक रहेगा, तब तो रोगी का इलाज कर पाएगा। अस्वस्थ व्यक्ति कैसे अस्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ उसको कर सकता, उसको जो परेशानी उसको दूर कर सकता है। तो जो स्वयं स्वस्थ होना आवश्यक है, स्वयं मजबूत होना आवश्यक है। आचार्य महाराज जी उदाहरण देते हैं, आपने देखा भी होगा ना, जो जेसीबी होती है ना मशीन गड्ढा खोदने वाली, वो पहले क्या करती है, वहाँ जा कर के पहले अपनी पोजीशन बना लेती है। अब वो खुद ही लूज रहेगी, उसके नट बोल्ट ढूंढेंगे, वो कहाँ से पत्थर उठा पाएंगे और कहाँ से गड्ढा खोद पाएंगे। तो पहले खुद को मजबूत होना आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही है कि पहले उसमें कहा गया है स्वयं पहले मजबूत हो, तब तुम किसी को सहारा दे सकते हो। कोई नदी में डूब रहा है और आपने देखा अरे अहिंसा धर्म है, अब उन प्राणों की रक्षा करना चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए, और आप उसमें कूद पड़े उसको बचाने की भाव से। भाव अच्छे थे, क्योंकि खुद तो पहले तैरना आना चाहिए ना, पहले खुद की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो डूब रहा था व्यक्ति उसने आपको पकड़ लिया, पता चला कि वो भी डूब गया और आप भी डूब गए। ऐसा इस धर्म क्षेत्र में नहीं चलता है। धर्म क्षेत्र में आप तो खुद आप से ऊपर से चलते और चलाते। आचार परमेष्टि के लिए कहा गया है कि आचार परमेष्टि कैसे होते हैं, जो इस मोक्ष मार्ग में चलते हैं और जो चलना चाहता है उनके लिए सहारा देकर भी आगे चलाते जाते हैं। जैसे बिहार हो रहा है पूरा आपका, कहाँ से, मतलब उस समय कुंडलपुर में चातुर्मास हुआ, कुंडलपुर में कार्यक्रम हुआ था पंचकर्ण का महोत्सव, वहाँ से पूरा आचार हमारे चल करके रहली पटनागंज और फिर कहाँ महाराष्ट्र सिरपुर, और सिरपुर से फिर छत्तीसगढ़ की ओर पूरा पंचकर्ण करवाया, पूरा महाराष्ट्र भ्रमण करके फिर वहाँ से आकर के फिर गुरु महाराज आपके छत्तीसगढ़ चंद्रगिरी में होते हुए आपके कवर्धा इस नगरी में पधारे हैं। उसमें चलने वाली बात है, स्वयं चलने वाली बात है। तो उसी प्रकार से जो धर्म से च्युत हो रहा है उसको सहारा देना हमारा परम कर्तव्य होता है। प्राज्ञ धर्म बस चले, इस शब्द उसमें आता है, आपने पढ़ा होगा, कारिका में आता है। प्राज्ञ विवेक से काम करना चाहिए, बुद्धि से काम करना चाहिए और धर्म बासल के साथ में काम करना चाहिए, तभी हम चल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो कोई अपने मार्ग से च्युत हो रहा है उसको हम बासल दे करके आगे उसके लिए सहारा दे सकते हैं। एक छोटा सा कथानक हमको याद आ रहा है कि प्राज्ञ खुद सक्षम होना चाहिए, खुद मजबूत होना, तब तो हम सहारा दे सकते हैं ना। अब कुछ चींटियां तेजी से भागती जा रही थी, चींटियां तेजी से भागती जा रही थी। पूछा भाई आप कहाँ भाग रही, कैसे भाग रही, क्या भाग रही हैं? अरे अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मुझको आगे जाने दो, आने दो। क्यों, क्या हो गया? हमको आगे चौराहे में पहुँचना है। क्यों 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 पहुँचना आपके लिए? क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है? नहीं सुना एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? किसका एक्सीडेंट हो गया है? हाथी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको आईसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया गया है, खून की कमी हो गई है, हमको खून देने जाना उसके लिए। क्या चींटी कह रही है? सबको हंसी आ रही होगी ना। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि हम दूसरे सेवा करना चाहते, सब करना चाहते हैं, पर खुद तो मजबूत बनो आप। हाथ, कल महाराज जी ने 3 दिन पहले महाराज जी ने कहा था ना, तपस्वी महाराज चंद्रशेखर महाराज जी ने कहा था ना कि हाथ पांव में दम नहीं है, हम किसी से, हाँ, तो ये हमारे अंदर की कसाई बोल रही है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम करें तो सही, लेकिन विवेक से करें, धर्म बासल तो रखें, लेकिन उसके प्रति गाय बछड़े जैसे प्रेम जैसा करते हैं ऐसे बासल रखें, ये हमारा कर्तव्य होता है। आप मंदिर बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि हमारा साधर्मी भाई कैसा क्या है, किस मुसीबत से गुजर रहा है। यदि उसके पास कपड़े की दिक्कत जा रही है, उसके लिए पैसे की दिक्कत जा रही है, उसके घर में शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी आर्थिक परेशानी जा रही है और से मानसिक परेशानी भी जा रही है, इतना तो कह सकते हो मैं हूं ना। अल भजन गाते ना, सपने में आए और क्या करें ना, एक रात सपने में गुरुजी आए, मैं घबरा के उठ गया, गुरुजी बोले मैं हूं माँ, तो मन वचन काय
कृत कार्य अनुमोदना से इस सहयोग की भावना देना चाहिए। यदि अपने किसी साधन पर दिक्कत जाती है, हम कह सकते हैं ना, ठीक है आपके पास इतने साधन नहीं है कि आप उसकी हेल्प इतना कर सको, आप घबराइए नहीं, गुरु का आशीर्वाद है, भगवान का नाम लो, बड़े बाबा की माला फेरो, असाता कर्म को उदय आया है वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि चीटी जैसे करना कि हमको ब्लड देने जाना है, हाथी का एक्सीडेंट हो गया उसकी तबीयत खराब हो रही है करना है, ऐसा तो इतना तो कर सकते नहीं कर सकते हैं। समय हम सबका हो रहा है। हम एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं, संस्मरण सुनना चाहते हैं ना आप, वो भी गुरु जी का ना। हाँ, तो ऐसे बिहार चल रहा था और बिहार करते करते शाम को विश्राम करने के लिए वहाँ पहुँचे। अब पहुँचे, बड़ा संघ था उस समय, अब तक गिनती के महाराज जी हैं, उस समय तो 30-40-45 महाराज जी रहते, सब रहते थे ना। और बिहार करते करते जब पहुँचे, अच्छा महाराज जी अपने कक्षा में था व्यवस्था की, वहाँ बैठ गए। अब सबको लगता है, जैसे आप लोग लगता है ना कि हम भी आहार दे लें, हम भी आहार दे लें, ऐसे हम लोग महाराजन को भी लगता है कि हम लोग जाकर के भैया बत्ती सेवा कर लें, भावना से रहता है। तो उस हिसाब से एक महाराज जी, दो महाराज जी, चार सब महाराज जी आकर के बैठ गए। अब गुरु महाराज जी कहते हैं, अरे तुम लोग सब लोग ऐसे इकट्ठा क्यों बैठ गए हो? सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लाभ मिल जाए। गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोग तो ऐसे आके बैठ गए हो जैसे गुड़ में आकर के क्या चीटी आ जाती ना, मीठा को सुन करके इस ढंग से आ जाते हैं कि आ जाती हैं, आप लोग तो ऐसा हो गए हो। उस समय पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर नेहरू महाराज जी भी संग में थे। उन्होंने कहा महाराज जी आप जो कह रहे ठीक बात, अच्छी बात है कि हम लोग इस ढंग से आके बैठ गए हैं, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। हम तो इस भाव से आए कि सेवा करने मिले, हमारी कोई भी गलती नहीं है। जो सामने विराजमान है वो गुड़ जो है वो इतना मीठा क्यों है, हमारी में कोई भी गलती नहीं है। तब गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और दो चार महाराज से भैरवती का लाभ मिला। तो गुरु महाराज अपने को की बात बात में भी उस बात को समझा देते हैं कि हमको कैसा कब क्या कार्य करना चाहिए। प्राज्ञ धर्म में बस सलाह कि प्राज्ञ मतलब अपनी बुद्धि को अच्छी रख करके विवेक पूर्वक ही हमको ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि धर्म की प्रवाह न हो, सम्यक दर्शन की रक्षा हो, सम्यक दर्शन और प्रगट और आगे बढ़ता जावे और सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि के उन भावों को समझ करके ही उन धर्मों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य होता है। धन्य है वे जीव जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हैं, सिद्ध जैसे जीव हैं अनंत ज्ञान संपन्न। तो उस अपने अनंत ज्ञान संपन्न से जो भगवान हो चुके हैं उनकी हम आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, गुरु की आराधना करें, जिनवाणी का श्रवण करें, यही हमारे लिए कर्तव्य बनता है। इसी के द्वारा ही हम सबका कल्याण होता है। ये अकाट नियम है, सबका कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क।